वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओलंपिक से रिलेटेड। और ओलंपिक के अंदर जिस भी देश ने जितने भी मेडल जीते हैं या फिर इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, इनके अंदर से आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जितने भी आपके हर एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। तो आज वाले टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक सबको पता है 2020 के अंदर होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो 2021 के अंदर गए। और कहाँ पे हुए थे हमारे ये ओलंपिक? टोक्यो के अंदर। उसके बाद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ओलंपिक के इतिहास के बारे में बताऊंगी। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों हुई थी। सबसे पहले क्या था, 776 ईस्वी पूर्व में, 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के अंदर, 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के अंदर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, प्राचीन ओलंपिक की। उस टाइम पे क्या हुआ था, जीसस को खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए? जीसस को खुश करने के लिए लोग ओलंपिक का गेम खेलते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, एक दूसरे को मारकर ही विजेता बनते थे। इसी वजह से राजा थियोडस ने इन गेम्स को बंद करवा दिया। राजा थियोडस ने इन गेम्स को बंद करवा दिया। उसके बाद फिर अब हमारे आधुनिक ओलंपिक हुए। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है, मैं कुछ संस्थाएं आपको बताती हूँ, जैसे आईओसी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके अंदर क्या था, आईओसी एक ऐसी संस्था बनाई गई जो आपके ओलंपिक्स के गेम ऑर्गेनाइज करवाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 जून, एक सेकेंड भाई, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 के अंदर। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए इसका पहला अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका एग्जाम के अंदर। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? डेमित्रिक विकेलस। अब आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है आपके थॉमस बोक। ये वाली चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर याद करोगे, रखोगे। कैसे याद रखोगे, जैसे ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक के अंदर आप थर्मस लेके, पानी की बोतल तो लेके जाते हो ना किसी भी गेम के अंदर, थर्मस से रिलेट कर लेना इसको आप, थॉमस। उसके बाद क्या है, ये तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 1896 को। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 8 अप्रैल 1896 को। और कहाँ से हुई थी? एथेंस, यूनान से 8 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। उसके बाद हम बात करते हैं, हरियाणा के अंदर भी ओलंपिक को लेके कोई कमेटी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। HOA, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1966 के अंदर। और अगर आपका इससे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो वो आपका क्या रहेगा? पंचकुला। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1966 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है आपका पंचकुला। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके BS रोहा। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर आएगा अभय सिंह चौटाला। तो ये था आपका HOA के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसके बाद
HOA हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओलंपिक के फ्लैग के अंदर 5 छल्ले दिखाई देते हैं आपको। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक के अंदर कितने छल्ले दिखाई दिए जाते हैं, तो वो आएंगे आपके 5। और ये जो पांचों छल्ले होते हैं ये आपके अलग अलग कलर को डिनोट करते हैं। 5 छल्ले अलग अलग कलर और अलग अलग कॉन्टिनेंट को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले वाला छल्ला क्या है, ब्लू कलर का, नीला। नीला छल्ला किसको दिखाएगा, ये आपका दिखाएगा यूरोप महाद्वीप को, ये दिखाएगा यूरोप महाद्वीप को। ये हो गया आपका ब्लू। उसके बाद आपका आता है पीला, पीला दिखाएगा एशिया को, ये वाला हो गया आपका येलो। उसके बाद होता है ब्लैक, ब्लैक दिखाएगा आपको अफ्रीका को डिनोट करेगा, ये वाला हो गया आपका ब्लैक। उसके बाद आएगा आपका हरा, हरा आपका किसको दिखाएगा, हरा दिखाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया को, ये वाला हो गया आपका ग्रीन। और उसके बाद आपका क्या बच गया, रेड कलर, लाल रंग। लाल रंग दिखाएगा आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। तो ये 5 छल्ले, ये 5 छल्ले किस किस महाद्वीप को डिनोट करते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। कौन से कलर का कौन से कलर वाले कौन से महाद्वीप को डिनोट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे आदर्श वाक्य। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रहेगा, ये आपका फास्टर हायर, फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, ये वाला रहेगा आपका आदर्श वाक्य। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब की बार जैसे इंडिया की तरफ से कोई सॉन्ग होता है, तो अब की बार थीम सॉन्ग क्या था आपका, थीम सॉन्ग वो था आपका लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको गाया किसने है, मोहित चौहान ने। लक्ष्य तेरा सामने है, इसको गाया है मोहित चौहान ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये तो हो गए आपके एक्स्ट्रा फैक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के अंदर विनर कौन रहा है, कितने देश गए थे, भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे, कितने मेडल आए हैं, किस किस ने जीते हैं, वो पढ़ेंगे हम अब आगे। तो अब हमारा टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक हुए थे, टोक्यो है कहाँ पे, जापान के अंदर। तो कब से कब तक हुए थे, 23 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2021। 23 जुलाई 2021 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक आपके टोक्यो ओलंपिक चले थे। उसके बाद अगर इससे ये आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से नंबर के ओलंपिक थे, तो ये 32वें नंबर के। कौन से नंबर के ओलंपिक थे ये आपके, 32वें नंबर के थे। उसके बाद है 33वां ओलंपिक कहाँ होएगा आपका, ये सबको पता होगा आपका, पेरिस के अंदर 33वां ओलंपिक होएगा। ये सारी विंटर ओलंपिक की बात चल रही है आपकी, 33वां पेरिस ओलंपिक। उसके बाद है अगर आपसे 34वां पूछ लिया जाए, 34वां ओलंपिक कहाँ होएगा, तो ये होएगा आपका लॉस एंजल्स के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर। कब, 2028 में। ये कब होगा, 2024 के अंदर। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक के अंदर कुल गेम कितने थे, टोक्यो ओलंपिक के अंदर कुल गेम थे आपके
33 गेम। और इन गेम्स के अंदर कुछ नए गेम भी शामिल किए गए थे अब की बार। वो गेम कौन से हैं आपके, वो लिखो सभी। 6 नए गेम शामिल किए गए थे। 6 नए गेम कौन कौन से थे? पहला था आपका सर्फिंग, फिर कराटे, फिर बेसबॉल, उसके बाद था आपका क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के बाद था आपका स्केटबोर्डिंग। ये वाले कुछ गेम थे जो आपके टोक्यो ओलंपिक के अंदर शामिल किए गए थे। सॉरी, पांच नए गेम्स। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है टोक्यो ओलंपिक की थीम के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब की बार इसकी थीम क्या थी, तो आप क्या बताएंगे? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि अब की बार टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, तो आपका आ जाएगा 126 प्लेयर्स। इंडिया की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? 126। इसी के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की तरफ से कितनों ने किया, तो 31 आ जाएगा। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो एक था वो डोपिंग के मामले में बाहर निकाल दिया गया था। अगर गेम कितने जनों ने खेला तो आप क्या बताएंगे? 30 प्लेयर्स ने। उसके बाद चलते हैं विनर्स की तरफ। सबसे ज्यादा मेडल अब की बार कौन लेकर आया है? यूएसए लेकर आया है। सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया है यूएसए। मैं आपके सामने एक टेबल बना देती हूँ। ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, ये ब्रॉन्ज और ये आपका टोटल हो गया। तो यूएसए की क्या रैंकिंग है वो देखें। ये लेकर आया है 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। तो टोटल है आपके सामने 113। उसके बाद है सेकंड नंबर पे कौन आया है आपका? चाइना। इनके आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चाइना है 38 गोल्ड है आपके सामने, 32 सिल्वर है और 18 आपके ब्रॉन्ज है। टोटल मिलाकर हो गया आपका 88। उसके बाद थर्ड नंबर पे है जापान। जापान के क्या मेडल्स हैं? 27 गोल्ड लेकर आया है और 14 और 17, टोटल मिलाकर हो गया आपके 58। उसके बाद इंडिया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इंडिया की रैंकिंग क्या रही है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तो आपकी रैंकिंग आएगी 48 नंबर पे इंडिया। हमारे पास कितने गोल्ड आए हैं अब की बार? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कितने आए हैं आपके? ब्रॉन्ज। 1 2 4, 1 2 4, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 2 का 4 सॉन्ग से रिलेट कर लेना इसको। 1 गोल्ड आया है, 2 सिल्वर आए हैं और 4 ब्रॉन्ज। टोटल मिलाकर 7 मेडल आए हैं अब की बार टोक्यो ओलंपिक में से। तो अब हम इन 7 मेडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 7 मेडल कौन कौन लेकर आया है और वो कहाँ कहाँ से है। सबसे पहले गोल्ड के बारे में आप सबको पता है। गोल्ड कौन लेकर आया है? नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय कौन है? नीरज चोपड़ा। ये वाली बात सबको ध्यान रखनी है। और वो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से, और वो आप इकलौता गोल्ड लेकर आए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के अंदर व्यक्तिगत रूप से कितने गोल्ड आए हैं अब की बार, मतलब टोटल मिलाकर जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर कितने गोल्ड आए हैं, तो आप बताएंगे 2। पहला गोल्ड कौन लेकर आया था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 2008 के अंदर। और सेकंड गोल्ड कौन लेकर आया है? नीरज चोपड़ा। ये अब की बार 2020 वाले। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब की बार देखो, सबसे पहले है गोल्ड। फर्स्ट नंबर पे है नीरज चोपड़ा। क्या लेकर आए हैं ये? गोल्ड लेकर आए हैं। कहाँ से है ये? अगर इसका जन्म स्थान पूछ ले तो खंडरा पानीपत। खंडरा पानीपत। अब इसको याद कैसे करोगे? अब हरियाणा वाले बच्चे उनको ये पता है, लेकिन बाकी कैसे याद करोगे? नीर का मतलब क्या होता है? पानी। तो नीर को किससे रिलेट कर लोगे? पानीपत से। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है?
पानीपत से है। उसके बाद खेल इसका सबको पता है, जैवलिन थ्रो है, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है ये। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है अब की बार, तो क्या बताएंगे? 87.58 मीटर, 87.58 मीटर इतना भाला फेंका इन्होंने। और एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल है वो किसको समर्पित कर दिया? मिल्खा सिंह को। इन्होंने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया। तो ये तो था आपका गोल्डन बॉय के बारे में। उसके बाद चलते हैं हम सिल्वर मेडल के बारे में। सिल्वर मेडल एक किसको मिला है? सबसे पहले करोगे आप, ये था नीरज चोपड़ा। उसके बाद है मीराबाई चानू, सेकंड मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, इनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। मीराबाई चानू को मिला है सिल्वर मेडल। अगर जन्म पूछ लिया जाए तो 1994 के अंदर, मणिपुर के अंदर, 1994 इम्फाल मणिपुर के अंदर। किस खेल से संबंधित है ये आएगी आपकी वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। और इनको मेडल कौन सा मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है थर्ड नंबर पे आते हैं आपके रवि दहिया। ये नाम आप सभी ने सुना भी होगा, सोनीपत से बिलोंग करते हैं। थर्ड नंबर पे है आपके रवि दहिया। ये भी क्या लेकर आए हैं? सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? सोनीपत में एग्जैक्ट जगह है वो आपकी नाहरी, नाहरी सोनीपत से। उसके बाद इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हाँ, खेल इसका क्या लिखोगे? इसका गेम कौन सा है? कुश्ती। इनका गेम कौन सा है? कुश्ती। उसके बाद रवि दहिया हो गया आपका, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा। उसके बाद आती है आपकी पीवी सिंधु। उसके बाद है आपकी फोर्थ नंबर पे पीवी सिंधु। इन्होंने क्या जीता है अब की बार? ब्रॉन्ज। कौन सा मेडल जीता है अब की बार? ब्रॉन्ज मेडल। जन्म कब हुआ इनका? 1995 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद, हैदराबाद। और कौन से गेम से संबंधित है ये? बैडमिंटन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ब्रॉन्ज जीता है, हैदराबाद की है ये। उसके बाद है नेक्स्ट नाम आपके सामने लवलीना, लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद है आपके सामने फिफ्थ नंबर पे लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता है भाई? इन्होंने भी आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए लवलीना बोरगोहेन है कहाँ से, तो आप लिखेंगे ये असम की है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1997 के अंदर हुआ था। और ये कौन से गेम से संबंधित है? तो आपका आ जाएगा ये मुक्केबाज। कौन से गेम से संबंधित है? मुक्केबाजी से। ये हो गया आपका लवलीना बोरगोहेन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट नाम जो आपके सामने आता है वो है आपका बजरंग पुनिया। इसका सभी को पता होगा, बजरंग पुनिया। कहाँ से है ये? झज्जर से है। कहाँ से है ये? झज्जर से। जन्म कब हुआ था? 1994 के अंदर। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, बजरंग पुनिया हो गया आपका। उसके बाद सेकंड आएगा, लास्ट आएगा, एक मेडल किन्होंने जीता है? इंडियन हॉकी टीम ने, इंडियन हॉकी टीम ने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे अब की बार? मनप्रीत सिंह।
कौन थे? मनप्रीत सिंह। ये वाली बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद से इसी टीम के अंदर अगर हरियाणा से पूछ लिया जाए तो हरियाणा से 2 प्लेयर थे इस टीम के अंदर, एक था आपका संदीप और एक था आपका सुरेंद्र। तो ये दोनों नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। संदीप और सुरेंद्र किससे, कौन से गेम से संबंधित हैं? हॉकी से, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद आपका बीच में एक क्वेश्चन छूट गया था, तो वो था मनप्रीत सिंह से ध्यान आया। जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उस टाइम पे अपने झंडे को लेकर उसको लहराया जाता है, तो वो किन्होंने किया था? ध्वजारोहण किन्होंने किया था? उसके अंदर एक तो आपका मनप्रीत सिंह था, मनप्रीत सिंह, और एक थी आपकी मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। उसके बाद जब एंडिंग पे आता है गेम, लास्ट में समापन समारोह के अंदर किन्होंने किया था? बजरंग पूनिया ने, बजरंग पूनिया ने। ये शुरुआत में और ये लास्ट में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और कुछ आपके लिए वैल्यूएबल भी साबित होगा आने वाले एग्जाम के अंदर। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।